ಅದೇ ಕೊಂದ್ಯ ಮಿರ್ಚಾ ಮುಂಡ ಉಳ್ಕೋಪ ಮಿರ್ಚಾ ಮುಂಡ ಉಳ್ಕೋ ಅದೇ ಕೊಂದ್ಯ आरएलपी का तो चिक्को ही बनी हुआ है। आरएलपी का चिक्को ही बनी है निशानी उन्मंड है। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी बार चुनाव हारसी, हनुमान बेनीवाल जी बिल्कुल चुनाव हारसी। हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ जाट के अलावा वोट कौन मिले। कांग्रेस वाला तो कोई गणेश सूर्य पंडाइडो और कोई सिंगराट पंडाइडो है। वे तो आ यार गिर जाता गहलोत को जाना है। चलो जी जैसी चलो जी ಇದ್ದ घर जाओ। राम राम साहब, मैं संजय कुमार थे देख रहे हो टीएनएल सीकर और आज आप आ चुके हैं दोधी विधानसभा क्षेत्र का छुटलोसल गांव में और आज आप अठा का स्थानीय लोगों से बात कर और बा कोई आ बड़ा चुनाव के बारे में कहीं प्रतिक्रिया कहीं भी नजरिया से ही चुनाव न देखे भी चीज़ को आज आप पता लगा तो आ जाओ। जगदीश जी तो कहीं अब की बार कहीं चुनाव को रंग रूप चाल रहे छुटलोसल में देखो कहीं बताऊँ छुटलोसल माल उनकी पार्टी पर ज़्यादा झुकाव है ये बार बीजेपी की है बात। बीजेपी की तो कोई खास कारण बीजेपी की तरफ रुझान को कारण को नहीं साहब 10 दिन में कर्जा माफ करा तो करियो तो आज कोई नहीं करे कहीं कांग्रेस वाला 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया कौन कौन करा कर जो माफ कांग्रेस वाला तो कौन ही करोगे तो एक बार वोट कौन दे होते तो कमी है विचार बताओ जी था वो कहीं करो वो बताओ जी एक ही बात है एक बात कर्जो माफ कौन करियो बस कर दो राजो माफ करियो कोई नहीं मिलेगा कर्जो माफ कर बिन वोट देशो है बिन देशो मारो तो बीजेपी ने वोट देशो तो भी के कहीं प्रति था कहीं बे खर्ची के कर्जो माफ करसी बे बस फायदा वर्षी मागे तो बीजेपी वाला फायदा होगा। चलो जी कांग्रेस नाम बोल जाए कांग्रेस के नाम कर लो और आरएलपी की बात देख से और इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर कौन देख बचाओ थे प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी भाई भाई नरेंद्र मोदी साहब है और मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री तो सब कौन बना कौन बना बाकी गलत बनाओ नहीं गहलोत तो कौन बनो चलो जी ठीक है तो गहलोत जी तो गेहूं का किट वगैरह दिया बस अरे ಕೊಂದ್ಯ ಮಿರ್ಚಾ ಮುಂಡ ಉಳ್ಕೋಪ मिर्चा मुंडा उड़को ಅದೇ ಕೊಂದ್ಯ चलो जी ठीक है। तो भाई साहब इस बार का चुनाव बार कहीं करना चाहो ये बार हम तो बढ़िया ही करना चाहेंगे भविष्य के लिए आगे भी बढ़िया होना चाहिए अभी भी बढ़िया होना चाहिए। तो था जो छुटलोसल गांव है कमाइन कौन को रुझान ज़्यादा लाग रही है बार था बार तो बीजेपी को लाग रहे ज़्यादा बीजेपी को हाँ और कांग्रेस की जो योजना है बस से कोई कम ही बढ़िया ही है अच्छा ही है। और आपने जी मान लो कि 200 विधानसभा की सीटें तो भी 31 सीटें कौन कौन खन जाने को चांस है बार अब देखो आगे के तो आगे पार्टी को ध्यान होनी और बीजेपी को है बाहर तो चांस था अच्छा बीजेपी को चांस है। चलो जी ठीक क्या कियो आरएलपी का तो चिक्को ही बनी हुआ है। आरएलपी को चिक्को ही बनी है निशानी उन्मंड है। तो फिर कौन को मंडी निशान अच्छा बीजेपी है पूरी भाजपा मोदी मोदी तो फुल मोदी। तो भैया 200 सीटें तो कहीं कहीं हिसाब से बटने को चांस है बार अब 150 और दो एक आधी हजार कोई दूसरा की बाकी 15-20 कांग्रेस की सिस्टम है 150 प्लस बीजेपी है। और तुमने एक बात बताओ कि जिया बार काल ही आपने न्यूज आई कि 23 नवंबर ने चुनाव हा तो 25 नवंबर ने कर लिया तो भी से कोई फर्क पड़ सी के वो तो जिम पर जानो सगड़ा ने जिम बाई खातर करिया वो तो फर्क पड़ सी बीजेपी का फायदा हो सी बीजेपी का फायदा हो सी था को कहीं कहनो है जी वोट परसेंटेज में फर्क पड़सी भी को वोट परसेंट में फर्क पड़सी बिल्कुल। तो जो 23 नवंबर ने रखता तो वोट कम पड़ता या ज्यादा पड़ता बिल्कुल कम पड़ता कम कौन सी पार्टी का पड़ता भैया दुनिया का कमती पड़ता दुनिया का ही कमती पड़ता बीजेपी का नुकसान हो तो क्योंकि बीजेपी का जगह भी है ना मगर रिश्तेदारी दूर है संगी जहाँ दूर चले जाता वोट देमान बन जाता। कांग्रेस वाला तो कोई गणेश सूर्य पंडाइडो और कोई सिंगराट पंडाइडो है वे तो आ यार गिर जाता। तो जी का आपने दो विधानसभा क्षेत्र कौन का निकलने का चांस है ताकि फिलहाल तो टिकट सामने आवना हो ना टिकट पे क्लियर करनी ना टिकट भी क्लियर को नहीं टिकट क्लियर हुए बाद मालूम चलो तो पहले कोई चांस नहीं पहले तो अभी क्या बता सके। चलो जी ठीक है। तो भाई साहब थको कहीं कहना है मैं को कहना ये है कि मैं तो पहले बीजेपी का वोटर हाँ और राजस्थान के अंदर में बहुत बड़ी मैं गलती कर चुकी है। लेली बार कांग्रेस ने वोट देकर जो यहाँ गलती दोबारा करबो कौन सा यहाँ माँ के लिए बहुत ज़्यादा अत्याचार हो हमारे गांव में भी मैं 10 बंदा हाँ जो बीजेपी का कार्यकर्ता हाँ माँ पर SC/ST को मुकदमा लाग्यो मैं बहुत दिन मुकदमा में भागिया झूठ मूठ का मुकदमा लगाया। तो अगली बार अभी गलती करबो कौन सा मैं बीजेपी ने बीजेपी को कोई बंदो आवे मैं बीजेपी ने वोट देश यहाँ। और आरएलपी की रही बात तो आरएलपी एक यहाँ की पार्टी है बा खाली और जातिवाद की पार्टी है और बिहार की पार्टी अगर राजस्थान के अंदर भी की 50 सीट आ जाए तो उग्रवाद बढ़ जाए बहुत ज़्यादा उग्रवाद बढ़ जाए। इसलिए राजस्थान में आरएलपी की जो पहली पार्टी जो सीट ली है ना बा एक की चलती आई बीजेपी के चलती आई बीजेपी के साथ में गठबंधन करियो तब आई है वह सीट। और अब आरएलपी की सीट एक ही आस्क है भाई एक बावरी है जो कि बढ़िया काम करी है बी की आस्क है लेकिन हनुमान बेनीवाल भी बार चुनाव हारसी
हनुमान बेनीवाल जी बिल्कुल चुनाव हार सी हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ जाट के अलावा वोट कौन मिले जाट तो आपने चुटलोसल में जाटा कितना वोट है लगभग? जाटा का बामणा का राजपूता का बराबर सा वोट है, लेकिन जाट भी है जगह सब में एक साथ में गठबंधन बनाकर एक साथ में सभी पार्टी एक बीजेपी का प्लस रहे 1100-1200 वोट बीजेपी का रहे, कांग्रेस का 600 के 400 के माए रहे। एक बार बीजेपी की सरकार बनने को चांस? बिल्कुल बीजेपी सरकार बनवाएगा, 150 प्लस ऐसी बीजेपी सरकार, 200 में से 150 सीट मिलती। बिल्कुल 150 सीट में 50 कमाए कांग्रेस रहसी। चलो जी ठीक है। और ताऊ जी हम तो बीजेपी के हैं भाई साहब, बीजेपी के हो? बाहर मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी तो मैंने एक बात बताओ जी, अगर गांव में सड़क निकले तो एक बार हम कहीं करना सड़क निकली बहुत बढ़िया काम है, इससे विकास हुई? हाँ गाँव का विकास हो रहा है, इन तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, कोई दिक्कत हो नहीं। और जी अगर बाहर की योजना निकली कांग्रेस के बाद से कोई संतुष्टि था? नहीं कोई मतलब नहीं। बाहर बिजली को बिल कितना आ रहा था? को बाद में 1300 रुपये आ रहा है, तो जगह 200 यूनिट फ्री किया को कोई फायदा? 10 तारीख को बिल भरा है, 1500 रुपये भरा है, 10 तारीख को 1500 रुपया भरे हो हाँ। तो 200 यूनिट फ्री किया से कोई फायदा? कोई फायदा को नहीं। और जा किट वगैरह बटे बस से बस खाइए तो 2 महीना मिल पड़ा है, 12 महीना तो यही खपड़ा नहीं। और फोन जो दिया 9 महीना को रिचार्ज भी कमाई? किसको मिला है? हमारे गाँव में तेरा फोन मिला है। तेरा फोन मिला? हाँ जो 3000 की आबादी है, 3000 में तेरा फोन मिला सिर्फ? अब बंद कर दिया, अब तो आचार संहिता लाग गई। हाँ अब कुछ नहीं है, गहलोत को जाना है। चलो जी जैसी तो ताऊ जी अब की बार कौन को ज्यादा चांस लाग रहे थे चुनाव में? जी बाहर तो बीजेपी को लागे मानतो, बीजेपी को लागे? और प्रधानमंत्री को ने देख बचाओ मोदी ने, और मुख्यमंत्री बालकनाथ जी बालकनाथ जी। हाँ जी। तो थे मैंने एक बात बताओ कि बीजेपी की बताया तो बीजेपी से एक बार ते था गांव में कहीं विकास देखना चाहो? मैं तो सो क्यों देख लो तवा हाल तो करीब चीज़ें बाकी है। हाँ हो तो फोटो हो तो हाल तो बाका विकास हो रहा है और तवा। तो गांव की बात ते बताओ तो गांव का माइन था कहीं विकास की जरूरत है सबसे ज्यादा? सब ज़्यादा तो मान साइंस कॉलेज की जरूरत है गांव का माइन। हाँ साइंस कॉलेज हाँ तो अटे की स्कूल भी की कहीं हालत है बाहर के टाइम? भी हालत बढ़िया है, बढ़िया चल रही है। हाँ। और जो रोड की लाइट वगैरह है के बारे में कुछ कहना चाहो? रोड की लाइट की भी जरूरत है क्योंकि अंदर ज़्यादा ही रहे रोड पर। और साफ सफाई तो ठीक ठाक चाल दिए भी पर थोड़ी बहुत और हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ठीक चाल तो जी आपने 200 सीट है तो भी कमाई ने कति कहीं कहीं हिसाब से बटने को चांस है अब की बार? 200 सीट में आज ही पुणे 200 तो 200 बीजेपी का, पुणे 200 बीजेपी। हाँ और बाकी तो कांग्रेस में जासी यार थोड़ा बहुत काम नहीं करिए। आरएलपी के बारे में कहीं कहना चाहो? आरएलपी का वो मन बोल यार देखिए हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है। अट्ठा कोली अट्ठा साहब है, अटे साहब है। तो दो विधानसभा क्षेत्रों को विधायक देखना चाहिए बार? देखो विधायक तो मैं बीजेपी को देख वो चाहूँ, लेकिन मैं यहाँ चाहूँ कि विधायक जी यहाँ के कोई एकदम यहाँ बढ़िया शिक्षित हुए और बढ़िया काम करवा लो जनता को, जी मान लो सुनवाई करवा लो है। कई विधायक तो यहाँ तो बाहर हमारे गाँव में कई प्रकार का कई सरपंच बनया, ने कई सरपंच दजाबेरा जी साहब का घर, कई सरपंच मान लो दबंग बनया मान के मान तुरंत काम करे। तो विधायक भी कोई एक दबंग होना चाहिए। दबंग विधायक जी तो बाहर के टाइम दबंग कुल लाग रहा था? दबंग तो बीजेपी बाहर दे रही है। जहाँ जयपुर का मायना आज 8-10-15 टिकट है, 15 टिकट का मायना आज पुराना जितना विधायक का जगह काम नहीं कर रहा है, अगर कोई दबंग नहीं है तो मान हटा रही है जगह दूसरा देख समस्या सुने और आराम से भी दिन जाकर बोलना कंप्लेन करना तो भी वो कोई अधिकारी ने फोन कर तो भी अधिकारी सुने। विधायक को नहीं होना चाहिए जो जाकर भी क्यों कि भाई साहब माँ की कंप्लेन है हमारे गोवर्धन जी हाँ भी टाइम विधायक जी हमारे सरपंच कांग्रेस का बनवारी जीत है तो मारो कहीं हो राजनीति के तौर के मायने गाँव को छोटा सा घर को एक फाटे रे को ब्लॉक लगाया तो मैं 3-4 बार गोवर्धन जी के जाकर आयो भाई गोवर्धन जी मारो फाटे रे गोवर्धन जी भी सरपंच ने फोन कर सरपंच साहब ये ब्लॉक लगा दो ने, लेकिन मेरा आज तक 10 साल में ब्लॉक लग गया। तो इस बार बीजेपी से लगवा को चांस है? जी बीजेपी चला सर, लेकिन मैं यहाँ को चाहूँ कि और गोवर्धन जी 20 साहब नहीं लड़े चुनाव के, लड़े तो यहाँ दबंग के साथ लड़े, काल ने कोई बात किया वहाँ तो वहाँ की सुनवाई होनी चाहिए। गोवर्धन जी भी अगर सरपंच ने सरपंच जी केयर काम करवा चाहो तो काम हुए को नहीं, अगर बान भी थोड़ा सा अगर लोड अगर विधानसभा में जाबो चाहे तो अपने आप बलबूता पर काम करना पड़ती बन काम करना पड़ता या बाकी जगह कोई बढ़िया विधायक दिया जाए, कोई बन बढ़िया जगह बाहर भजन लाल जी रोलन भी चल रहा है, मदन जी मेघवाल भी चल रहा है, तो कोई बढ़िया विधायक आवे तो वहाँ के लिए मैं यहाँ करा कोई बढ़िया विधायक आवे दूध के मायने देखो बीजेपी लोग जो पर्सनल लोगों का काम हुए मतलब सुनवाई करना। हाँ बिहान को विधायक होना चाहिए, कोई IPS हुए, कोई RS हुए, कोई बड़ा अधिकारी हुए, बिहान को जगह नॉलेज काम करे नॉलेज हुए, बिहान को विधायक आना चाहिए, बिहान का विधायक की दरकार है। चलो 30 साल से बीजेपी आ रही है। 23 साल? हाँ 30 साल से लोचल में, छोटी लोचल में 30 साल से बीजेपी का रिकॉर्ड है, हर साल बीजेपी आगे रहती है, ये बीजेपी का रिकॉर्ड है इस गांव का छोटे लोचल का। आज मैं यहाँ सोच पहुँचा वहाँ कई प्रकार का युद्ध देखा, इजराइल को देखा, कई पहली वो एक यूक्रेन को देखियो तो युद्ध देखा। जब मैं ये सोच रहा कि आपने बहुत बढ़िया भविष्य है कि मोदी ने अपन लिए है, अगर मोदी नहीं उठो, अगर कांग्रेस का राज के मान कई बार चीन जगह हड़प ली तो भी हिसाब से आज देश अगर दबाव में रहे तो आज जरूर ही देश के ऊपर युद्ध
की घोषणा बिल्कुल होती और युद्ध होता देश के मायने। आज देखो कांग्रेस क्या कर रही है, आज मोदी उग्रवाद में ख़त्म करने के लिए वो नया नया कानून ले आ रहे हैं और ये खत्म करे। कांग्रेस CWC की मीटिंग करके और कांग्रेस उग्रवाद ने समर्थन करे, हमास को समर्थन करे। तो इसके लिए मैं ये देख बताऊँ कि इस सत्र सोचा कि जब भी मैं अगर सोचा कांग्रेस ने बढ़ावा देवे खातर, लेकिन कांग्रेस ले आ रही है का कानून है। अब एक कानून पास करिए क्या मेरा घर है और घर के सामने अगर कोई जमीन दे दी बटा अगर मस्जिद बनाओ चाहे तो अगर वे मस्जिद बना सके, लेकिन अगर वहाँ के ऊपर मैं एक्शन लेवा कि भाई यहाँ मस्जिद नहीं बना तो मेरे लिए 3 साल की सजा है। मतलब मस्जिद बनाने के ऊपर 3 साल की? अगर नहीं, वो अगर मकान सामने है, अगर सामने की जगह कोई खरीद ली है अरबी के लिए, अगर मस्जिद के लिए घोषणा कर दी भाई यहाँ मस्जिद बनेगी और हम हमारा घर सामने हिंदू का है, तो अगर हमने एक्शन ले लिया कि भाई यहाँ पर मस्जिद नहीं बना हुआ होगी, अगर हमने एक्शन लेके बोला तो हमारे लिए 3 साल की सजा है उस कानून के तहत। तो बीजेपी ऐसी तो खत्म कर दी? बीजेपी ऐसे खत्म तो कर से नहीं, लेकिन वो बीजेपी यहाँ को काम करे। आज जयपुर के अंदर जाओ, आज सिटी के अंदर जो बच्चा लोग पढ़ रहा है मस्जिद पास करिए, तो बीजेपी ऐसे ना भी यहाँ काम हुआ कौन। आज हमारा लोसल कमाए ने गौचर की जमीन ही भीड़ पड़ी भी कमाए ने। आज यहाँ को चेयरमैन जो मुस्लिम है लोग चेयरमैन है, वो लोग चुपके चुपके बिना किसी को बताए बिना अगर वो प्रस्ताव पास कर लिया, वोटिंग गिरा ली, किसी को बताया नहीं ये प्रस्ताव गौचर की जमीन उस कब्रिस्तान के लिए दे दी। वो तो धरना प्रदर्शन हुआ, इसलिए अगर ये चुनाव का टाइम है धरना प्रदर्शन हुआ तब ये जाके कानून ये वापस रद्द किया है। ये एक आदमी है मोदी जो इतना बड़ा देश को चला सकता है, बाकी कोई नहीं। कौन सा नेता बता दो देश को चलाने वाले, कौन सा नेता है आप बता दोगे ये नेता सरकार को चला सकता है? एक मोदी सिवाय अपने पूरा भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश को चला सकता है। हम लोग बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, हमारे ऊपर SC/ST का मुकदमा लगा 10 आदमियों पे, हमने 2 महीने तक आगे पीछे भाग दौड़ के मुकदमा सटाया हाथ जोड़ के। तो अगर ये कानून कैसे वापस आ जाता? ये कभी का कानून वापस नहीं। कांग्रेस के राज में जो भी काम हो रहा है गलत हो रहा है। कांग्रेस के अंदर जब भी एक लीडर बना था कांग्रेस को जवान बढ़ाने के लिए, उस टाइम प्रणब मुखर्जी था, उसको उन्होंने देखा परिवारवाद ने देखा कि अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा तो अपना परिवार क्या होगा, उसको राष्ट्रपति बना के साइड कर दिया। तो ऐसा है कि कांग्रेस परिवारवाद है, एक ऐसा है कि वो बाहर से देखना नहीं चाहती है। अगर वह बाहर से वो देखना चाहती तो आज कांग्रेस बहुत ऊपर होती। तो भाई साहब इस बार का चुनाव बारे में कहीं कहना चाहो? बारे गो तब जीते मैं बारे रहा विधानसभा का अपने 200 सीटें हैं राजस्थान की, तो मानते वोट देना बस। वोट कौन देशो? वोट मोदी देशो। चलो जी ठीक है। तब जी थे मैं मोदी वाला ही हूँ। मोदी वाला ही हो बिल्कुल। तो थे ये बताओ कि मोदी जी थे वोट देशो, तो इस बार थे गाँव में कहीं विकास देखना चाहो? विकास करीब करीब बैठे हुए है। हाँ, ओम शांति है कि को नहीं देश हित के वास्ते जो अच्छा है तो वो मोदी जी है, तो वो अभी चमकते सितारों मोदी जी है, मोदी जी दिख रहे हैं तो मोदी जी के लिए कहेंगे और उन्हीं को देश के प्रति सोच रखा है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री का हम कुछ नहीं कहते, मुख्यमंत्री तो अभी जो इधर राजस्थान का कुछ नज़ारा नहीं आ रहा सही क्या है, जो एन समय पे जो नज़ारा दिखेगा उस टाइम में उसको देखेंगे। और आप लोगों को कोई पार्टी का नज़ारा हमारे को सही नहीं दिख रहा है, किसी का भी सही नहीं, किसी का भी सही नहीं दिख रहा है नज़ारा। मोदी जी तो केंद्र के लिए देश के लिए तो मोदी जी दिख ही रहा, लेकिन राज्य के लिए हमारे को कोई नज़ारा साफ सुथरा नहीं दिख रहा, अभी कुछ क्लियरिटी नहीं दिख रही किसी की भी। क्लियरिटी आएगी उसके बाद में सोचोगे? जब क्लियरिटी हमारे आंखों के सामने आएगी, जब देखा जाएगा कि किसको क्या देना है। हम पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं रखते हम। मुख्यमंत्री वाला हालत को नहीं पक्को सही है। विकास तो अब सड़क तो अच्छे हो रही है, थोड़ा रास्ता की परेशानी जनता के जरूर हो रही है आवे जावे जनो। तो जी अगर रस्तों जब खुल जैसी और रोड बन जैसी तो भी कबान में रोजगार का भी काफी अवसर उसी सड़क बन जाए आवाज आपका मैं सबका ही फायदा बढ़िया हो जाए। जो पड़ा काटा के मैं जब पड़े को नहीं जनता आराम हो राशि थोड़ा दिन की परेशानी है एक। और जी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन बाईपास निकालनी चाहिए, तो भी कबान में कहीं करना चाहो? तो निकल गई पहले, कब आओ थोड़ी निकला, सड़क ही बन चुकी। अब जो हो चुका है उसके लिए कोई कहने वाली कोई बात नहीं बची। और सिंगराउट में रोक रखी है कबार में, सिंगराउट की रोक रखी वो तो हो जाएगा अपने आप से निपटारा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। राज्य में चल रही है कार्रवाई, निदान हो जाएगा, जो चल रहा है फैसला देगी, कार्य जो प्रगति चल रहा है उसका निदान अपने आप हो जाएगा। कोर्ट फैसला देगी उसके अनुसार अपने आप जो सरकार देगी फैसला वो निपटारा हो जाएगा। उसमें हमारे कहने नहीं कहने से कुछ होना नहीं है, वो अपने आप साकार हो जाएगा। और ये कांग्रेस की सरकार है तो बाहर पे किट वगैरह बटे तो किस लेवल तक सक्सेस थे मान लो भी चीज़ ने, हम उसको उचित नहीं मानते, कोई मतलब नहीं उस हाँ उस मतलब को हम बेकार मानते हैं उन चीज़ को। लालच देना, किसी को धोखे में डालना, बस साफ सुथरी बात है। फ्री का कुछ भी सुझाव देके, फ्री का कुछ भी तोहफा देके उसको खड्डे में डालना है। फ्री की जो भी चीज़ें दे रहे हैं सब खड्डे वाली चीज़ें हैं, सब फ्री वाले मामले सब गंदे मामले हैं, उसमें हम कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है फ्री के मामलों में। जो काम कर रहे हो उसका कुछ कर्म ले, उसका उसके प्रति कुछ श्रम ले, दिखाओ कुछ। ऐसे फ्री में क्यों दे रहे हो? क्यों अपंग बना रहे हो किसी को? हाँ, किसी को क्यों अपंग बना रहे हो, नीति बना रहे हो? फ्री को तो कहें जनता ने बहुत करनी चाहिए आपने बस है फ्री को। ये कहने का आपको उधार छोड़ने का मेथान दे दियो, कोई मतलब को नहीं।
बीजेपी कोई मतलब कमजोर बनाना है आदमी को। बस 5 साल में 1 किट दे पाऊँ, महंगाई में कितों रिलीफ मिल रहा है, अपन खुद जाना। आज ही उन तो दे नहीं सकते वो क्या? हमेशा दे ना, हर महीने देता, इतना दिन कटेगा। तो मतलब क्या? अब 1 किट देर वोट ले बाकी लालच दे रहा और कोई मकसद नहीं। पहले चालू किया कोई मतलब ही कोई फ्री को तो कोई मतलब ही कोई नहीं, जनता ने उल्टी दुखी कर वो देखते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। फ्री की कोई भी चीज़ जो सरकार दे रही है, कोई सी भी पार्टी की हो, सब नुकसानदायक है, सब हित में नहीं है, जनता के नुकसान में। और जनता का जो फंड का पैसा जा रहा है, जिसका जो कट रहा है फंड, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये उनका पैसा नहीं है, न मुख्यमंत्री का है न केंद्र का है। जो जनता का पैसा है उसी का दुरुपयोग ले रहे हैं, सीधा सीधा उसी के दुरुपयोग से ये सब ये जायज़ नहीं हो रहा, नाजायज़ हो रहा है। जनता का ही पैसा है ये, जो जिसका इनकम टैक्स कट रहा है, सरकारी लोगों की जो सर्विस है उसका जो कट रहा है, उसका मिसयूज ले रहे हैं। और ये बारे पेंशन बंद करी बाका बारम, पेंशन बंद करी, उसमें तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार उसमें पेंशन जो सरकारी लोग हैं उनकी पेंशन तो होना ही चाहिए, वो पॉजिटिव है। वो उसमें पेंशन जो लागू कर रहा है वो चीज़ सही है, जो बंद कर रहे हैं वो उनका सोच गलत है। चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जो उसके बंद की वादा कर रहे हैं वो उसमें सही पॉजिटिव नहीं। अगर बंद कर रहे हैं तो वो सांसदों की, वो इनके विधायकों की, उनकी क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? उनकी बंद कर दो ना, हमको पॉजिटिव दिख जाएगा। नहीं जोड़ दे। जब सरकारी कर्मचारियों की बंद कर रहे हो तो वो सांसदों की, टोटल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबकी बंद करो ना, सब उसी में आओ, सबकी पेंशन बंद कर दो। हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ पूरा हिंदुस्तान में, पूरे भारत के अंदर सबकी बंद कर दिए गए, तो हम भी उसी में आ गए। बस उनको क्यों दे रहे हो? जी करो तो सभी को बंद करो ना। पक्ष में है भाई, पेंशन तो मिलनी चाहिए। तो तेजिया के मैं सुनबा भाई के एक पोस्टमैन हो थान बार पेंशन मिल रही है ना, बार कौन मिली निस्वार्थ सबकी बंद मतलब कि बार अगर थे ताका 50 साल जो दिया बांगो कोई थान फायदो को मिली 1 रुपया कोई गंदी है कहीं, जबकि देना चाहिए देना चाहिए, पर नदियों ने गंदी है सरकार है, 48 साल कर रही, 48 रुपया ही गंदी है। जो जितना दिन काम करे वो तो मिल को, बाकी कुछ नहीं। हाँ सीधा घर जाओ। तो थे देख रहे हो TNL सीकर, मैं संजय कुमार, कैमरामैन अजय के साथ जय राजस्थान, जय सीकर, राम राम साय।